गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। स्वागत करता हूं आपका ज्ञानियर की ऑनलाइन क्लासेस में। देखो, कल मैंने होमवर्क में क्वेश्चंस दिए थे, कई बच्चों ने आंसर्स दिए उनके। ठीक है, अब बात करते हैं अपन आगे के टॉपिक पर। देखो, अपन का जो टॉपिक था आज थोड़ी सी वैल्यू फाइंड करने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा आराम से उसे समझने की कोशिश करना। देखो, मैंने आपको लास्ट टाइम एक तरीका बताया था, एक रूल बताया था ASTC। ठीक है, इसमें मैंने बताया ऑल फंक्शंस आर पॉजिटिव। ऑल फंक्शंस, सारे के सारे फंक्शंस क्या रहते हैं, प्लस रहते हैं। यानी कि अपन साइन एक्स ले लो, कोस एक्स ले लो, टेन एक्स ले लो, कोट एक्स ले लो, सेक एक्स ले लो और कोसेक एक्स ले लो, सभी के सभी क्या रहेंगे, इसमें प्लस के मान रहेंगे। ठीक है, और इसमें साइन एक्स और कोस एक्स, ये सॉरी साइन एक्स और कोसेक एक्स, ये दोनों मान क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। बाकी अपने पास साइन एक्स सॉरी कोस एक्स, सेक एक्स, टेन एक्स और कोट एक्स, ये चारों मान क्या होंगे, नेगेटिव। ऐसे इसमें टेन और कोट प्लस के रहेंगे और बाकी चारों मान क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। इसमें क्या हो जाएगा, कोस थीटा और सेक थीटा ही, या कोस एक्स और सेक एक्स ही क्या रहेंगे, प्लस के रहेंगे। बाकी चारों मान क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, ये क्लियर अपन ने बात की थी। अब एक चीज ध्यान देना, ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है और ये 270 डिग्री है और ये 360 है। हमेशा ध्यान रखना, इस लाइन पे क्या होना है, नो चेंज होना है। क्या होना, नो चेंज। कोई भी मान परिवर्तन नहीं होगा, या साइन का कोस में चेंज नहीं होगा, कोस का साइन में नहीं चेंज होगा। इस लाइन पे कोई भी वैल्यू होगी उसे अपने को क्या करना होगा, चेंज करना होगा। ये चेंज और नो चेंज का मतलब अभी समझ में आ जाएगा। जैसे आप अभी 10th क्लास में करते थे ना, साइन 90 माइनस थीटा, ये फॉर्मूला आप ही लिखते थे। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। ठीक है, कोस 90 माइनस थीटा क्या लिखते थे, साइन थीटा लिखते थे ना। आप क्या लिखते थे, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा लिखते थे। कोस 90 माइनस थीटा क्या लिखते थे, साइन थीटा लिखते थे। इसी तरीके से अपन बाकी फंक्शंस भी उसी प्रकार बाकी फंक्शंस पर ध्यान देंगे। तो अपने पास टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा होता है और कोट 90 माइनस थीटा साइन थीटा टेन थीटा होता है। और ऐसे ही सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। ये अपने पास 6 फंक्शंस है, ये अपन 10th में चेंज करना सीख गए थे। अब देखो चेंज कैसे हुआ है, ये लाइन क्या होती है, चेंज बोलती है। यहाँ अगर देखो साइन 90 माइनस थीटा, देखो ये 90 का क्वाड्रेंट है और ये माइनस थीटा, मतलब क्या हुआ, माइनस थीटा की वैल्यू यहाँ 60 डिग्री 30 डिग्री कुछ भी हो सकती है। तो यानी साइन 90 में से कुछ भी माइनस करेंगे तो किस क्वाड्रेंट की बात करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेगा। किस क्वाड्रेंट की बात करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेगा। 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट की बात करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट की। तो 90 पे चेंज करना किस में करना, कोस में। यानी कि साइन 90 डिग्री आ जाए या 270 डिग्री आ जाए, तो हमेशा ध्यान रखना साइन को अपन किस में चेंज करेंगे, कोस थीटा में चेंज करेंगे। और कोस थीटा साइन को कोस थीटा में करेंगे और कोस को किस में करेंगे, साइन में चेंज करेंगे। ऐसे ही टेन थीटा और कोट थीटा है, टेन को कोट में चेंज करेंगे तो कोट को टेन में चेंज करेंगे। ऐसे सेक थीटा और कोसेक थीटा में संबंध है, सेक कोसेक में होगा चेंज और कोसेक किस में होगा, चेंज सेक में होगा। ध्यान देने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर अपने पास 90 प्लस थीटा है या 90 माइनस थीटा है तो अपने को क्या करना, साइन को कोस में चेंज करना है, कोस को साइन में चेंज करना है, टेन को कोट में चेंज करना है, कोट को किस में करना है, टेन, इस कोट को टेन में तो टेन को कोट में, सेक को कोसेक में तो कोसेक को सेक में चेंज करना है। क्यों, क्योंकि जब अपने पास 90 डिग्री का मान बने। अब देखो कई वैल्यू अपन निकालना सीखते हैं, जैसे
मैं आपको एक साइन थीटा की वैल्यू चल देगा। देखो साइन थीटा के मान देंगे, ये तो पता चल गई, ये तो 10th के वाले फॉर्मूले लिखे। अब साइन थीटा के मान देखो, साइन थीटा है, साइन थीटा के मान आप जानते हो, ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 90 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। ठीक है, इनके मान मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ। 0 का मान 0 होता है, 1/2 होता है, 1/√2 होता है, √3/2 होता है और 1 होता है। इनके बाद ज़्यादा बात नहीं करनी क्योंकि ये आपको पता कैसे है। अब देखो ये जो मान आए ना, इनको अपन क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू, ये सारे मान पॉजिटिव है। अब मैं आगे की बात करता हूँ। देखो इसमें 90, 30, 120 की वैल्यू, ठीक है, 90 में 45 ऐड कर दो तो 135 की वैल्यू और 150 की वैल्यू और 180 की वैल्यू, इनकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। किसकी, साइन 120 की, 135 की, 150 की, 180 की। अब देखो इसमें कैसे वैल्यू फाइंड करनी है, ये वैल्यू निकालना सीखनी है अपने को। तो मुझे किसके, साइन 120 का मान निकालना, किसका मान निकालना, साइन 120 डिग्री का मान निकालना। समझने की कोशिश करना कैसे मान निकाल रहा हूँ। साइन 120 का मान निकालना तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 + 30 ऐसे लिख सकता हूँ ना। साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। एक सेकंड, इसे क्या लिख दिया मैंने, साइन 90 + 30। अब देखो मैंने क्या कहा, 90 पे चेंज करना, यहाँ 90 आया ना तो 90 पे चेंज करेंगे। 90 किस में चेंज होगा, साइन किस में चेंज होगा, पहले बात तो कोस में होगा। किस में चेंज होगा, कोस में। और इस 90 को भूलना और क्या लिखना, 30 डिग्री। अब एक चीज और, साइन 120 कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, 90 + 30 सेकेंड क्वाड्रेंट में आया, सेकेंड क्वाड्रेंट में आया। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन किसका रहता है, पॉजिटिव रहता है। तो ये क्या होगा, मान किसका आएगा, पॉजिटिव मान आएगा। पहले बात तो सुनना, साइन किसका रहता है, पॉजिटिव रहता है। और साइन 90 पे चेंज होता है, किस में चेंज होता है, कोस में। और थीटा का थीटा, जैसे अपन लिखते हैं ना, साइन 90 - थीटा क्या लिखते हैं, कोस थीटा। तो यहाँ भी ध्यान रखना, साइन 90 + थीटा हो जाए तो भी क्या होगा, प्लस का कोस थीटा होगा, क्योंकि 90 + थीटा तो किस क्वाड्रेंट में बात करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में सारी की सारी वैल्यू किस में रहती है, प्लस में रहती है। बात क्लियर है ना। तो ये चीजें ध्यान रखना कि साइन कोस 30 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। कितना होता है, √3/2। तो साइन 120 की वैल्यू कितनी होगी, √3/2। ठीक है, ऐसे ही 135 की वैल्यू निकालनी है मुझे। तो 135 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 + 45 लिख सकता हूँ। 90 + 45 लिख सकते हैं। तो साइन 90 फिर से चेंज, और 90 + 45, 90 + 45 भी किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या वैल्यू होती है, प्लस की वैल्यू होती है। सेकंड क्वाड्रेंट में किसकी वैल्यू होती है, प्लस की वैल्यू होती है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। और साइन 90 आ गया, इसलिए किस में चेंज होगा, कोस में। ये कोस और थीटा क्या है मेरे पास, 45 डिग्री। और कोस 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। तो ये क्या हो जाएगी, 1/√2। अब 150 की निकालनी तो 150 ले लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 90 + 60 क्या हो जाएगा, 90 + 60। तो ये कोस 60 का मान कितना हो गया, बताओ। कोस 60 का मान हो गया 1/2। ये लो 1/2। और यहाँ क्या हो जाएगा, 90 + 90 क्या हो जाएगा, 90 + 90। यहाँ से देख लो, साइन 90 किसमें, कोस 90। और कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, आपको पता होनी चाहिए। कोस 90 की वैल्यू, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, कोस 90 की वैल्यू 0 होती है। तो ये क्या आ जाएगा, 0। अब बात करते हैं आगे वाले, इसमें 30 जोड़ दो, ये जोड़ते चलो। इसमें 30 जोड़ेंगे 120, ठीक है। और इसमें 15 जोड़ दो तो ये कितना आ जाएगा, 225 डिग्री, ठीक है। और इसमें 60 जोड़ दो तो 240 डिग्री। और इसमें 90 जोड़ दोगे 270 डिग्री। इनकी वैल्यू निकालना, इनकी वैल्यू 210, 225, 240, 270 की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो साइन, सुनने की कोशिश करना अच्छे से, 210 कैसे लिख सकते हैं। अब यहाँ आ जाओ, अब अपने पास 200 की सीमा, 270 की सीमा है ना, इन दो के बीच में बात कर रहा हूँ ना, तो इनके बीच में बात कर रहा हूँ। तो 210 डिग्री का मान निकालना, किसका मान निकालना, 210 डिग्री का मान निकालना। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, साइन 180 + 30 लिख सकता हूँ ना, कोई दिक्कत है क्या, बोलो। लिख सकते हैं, सिंपल सी बात।
180 प्लस 30 लिख सकते हैं, और 180 पे ये लाइन खिंची हुई, यहाँ वर्ड आ जाता नो चेंज, मतलब साइन का साइन में रहेगा, कोस का कोस में रहेगा, टेन का कोट में रहेगा, सॉरी टेन का टेन में रहेगा, कोट का कोट में रहेगा, सेक का सेक में रहेगा, कोसेक का कोसेक में रहेगा, मतलब नो चेंज, अपने को कोई चेंज नहीं करना, लेकिन एक चीज चेंज करना। अब देखो 210 डिग्री, 210 डिग्री बाद इस क्वाड्रेंट, इस क्वाड्रेंट में दो ही मान प्लस के रहते हैं, टेन और कोट, और टेन और कोट के अलावा बाकी सारे मान किस में रहते हैं, नेगेटिव मान रहते हैं, यानी ऋणात्मक मान रहते हैं। तो ऋणात्मक मान यानी साइन 180 प्लस 30 कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू होती है माइनस का मान होता है साइन का, यानी कि साइन 210 डिग्री किसका मान देगा, माइनस का। साइन 180 पे चेंज नहीं होगा, इसलिए क्या रह जाएगा, साइन का साइन रह जाएगा, और 30 डिग्री का 30 डिग्री रह जाएगा। ठीक है, साइन 30 का मान क्या होता है, माइनस का हाफ होता है, क्या होता है, माइनस का हाफ, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस का हाफ होगी। एक बार फिर से मेरी बात सुनने की कोशिश करना, 90 प्लस थीटा होता है, तब 90 पर अपन क्या करते हैं, चेंज करते हैं, साइन को कोस में चेंज करते हैं, कोस को टेन में चेंज करते हैं, ठीक है, सॉरी कोस को साइन में चेंज करते हैं, साइन को कोस में चेंज करते हैं, टेन को कोट में चेंज करते हैं, कोट को टेन में चेंज करते हैं, सेक को कोसेक में, कोसेक को सेक में चेंज करते हैं, इस तरीके से चेंज किया जाता है। अब सुनने की बात ये है, देखो कुल मिला के बात ये, आपको 180 पे नो चेंज लिखा हुआ है, तो 180 पे अपन क्या करेंगे, नो चेंज करेंगे, इसे कोई चेंज नहीं करेंगे, तो ये समझ में आ गया। वन देखो कैसे 210, 180 प्लस 30, 180 प्लस 30, साइन क्या होता है, इस क्वाड्रेंट में माइनस का रहता है ना, साइन टेन और कोट के अलावा क्या रहता है, माइनस का रहता है, तो ये माइनस का आ जाएगा, और 180 को चेंज नहीं करना, क्योंकि इस लाइन पे क्या होता है, नो चेंज होता है, इसलिए ये थीटा का थीटा कितना 30 डिग्री, तो क्या आ जाएगी 1। अब इसी प्रकार 225 की बात करूं, 225 डिग्री, 225 को क्या लिख देता हूँ, 180 प्लस 45, और ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या साइन किसका आएगा, माइनस का, और 180 आया ना, तो यहाँ क्या आ गया, 180 डिग्री आ गया, तो यहाँ क्या आ गया, नो चेंज आ गया। नो चेंज है जैसे जैसे साइन का साइन में ही रखेंगे, और थीटा क्या है मेरे पास 45 डिग्री, ये लो 45 डिग्री, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 1/√2, तो ये क्या हो जाएगी, माइनस का 1/√2। ठीक है, इसी प्रकार अपन निकालते हैं 240 का मान, 240 डिग्री का मान, तो ये क्या आ जाएगा 60 डिग्री, और वही थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव रहता है, इसलिए साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान होता है माइनस का √3/2, तो इसका मान हो जाएगा माइनस का √3/2। ठीक है, इसी प्रकार किसका मान देखना है, 270 डिग्री का मान देखना है, किसका मान देखना है, 270 डिग्री का, तो 270 क्या हो जाएगा, साइन 90, तो ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में ही बोलेगा, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की वैल्यू होती है माइनस का 1, साइन 90 का मान 1 होता है, और ये थर्ड क्वाड्रेंट में, इसलिए इसका मान माइनस, यहाँ तक जो भी वैल्यू होगी साइन की नेगेटिव मान होगी। अब ये तो हो गई अपने यहाँ तक। अब देखो इसके आगे बात करते हैं, और भी अपने फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं। देखो फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं, इसकी वैल्यू आएगी माइनस का 1। अब 270 में और 30 जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 300 डिग्री, फिर 45 जोड़ोगे तो 315 डिग्री, फिर 60 जोड़ोगे तो 330 डिग्री, और 360 डिग्री, इनके मान वो निकालते हैं। तो देखो 300 डिग्री का साइन 300 डिग्री का मान देखना है ना आपको, तो इसे क्या लिख सकता हूं मैं, साइन 270 प्लस 30 लिख सकता हूं, पहले तो देखो ये साइन 300 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, इस फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है ना, कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन प्लस के होते हैं, कोस और सेक ही प्लस के होते हैं, बाकी चारों मान किसके होते हैं, नेगेटिव होते हैं, यानी मतलब यहाँ भी साइन किसका होगा, नेगेटिव मान होगा, तो ये माइनस का साइन क्या होगा, माइनस का साइन होगा। थीटा कितना है मेरे पास 270 है, अब माइनस का ये साइन होगा या कोस होगा, देखो 270 है, 270 पर क्या बोलता है चेंज, तो ये साइन किस में चेंज होगा, कोस में चेंज होगा। ठीक है ना, 90 पे चेंज हो रहा था, 270 पे चेंज हो रहा था, 180 पे नहीं चेंज हो रहा था, नहीं चेंज हो रहा था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कोस थीटा कितना 30 डिग्री, तो कोस 30 का मान कितना होता है, √3/2 होता है, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का √3/2 आ जाएगा। क्लियर है ना।
ऐसे ही मैं मान कर बात करता हूँ 315 डिग्री की, तो यहाँ क्या आ जाएगा 45 डिग्री, और वही कोस 45 का मान क्या होता है 1/√2 होता है। ऐसे ही बात करते हैं अपन 330 डिग्री की, तो यहाँ क्या आ जाएगा 60, और ये क्या आ जाएगा 60 डिग्री, और 60 डिग्री वैल्यू होती है 1/2, ये माइनस का 1। अब ऐसे ही 360 डिग्री की, ये 90 आ जाएगा, 270, ये 90 कोस 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये 0। इस तरीके से अपने को सभी के मान निकालने, टेन का, कोट का, सेक का, इनका सर। देखो अब इसी के आगे मैं एक इसकी ग्राफ की चर्चा करता हूँ, साइन के ग्राफ की चर्चा। देखो आपको मैं इन सभी की वैल्यू निकालना और अलग तरीके से भी सिखा सकता हूँ। 360 में से जैसे मान के चलो आप कहते ये मान आ जाएगा, मान के चलो 330 डिग्री का मान निकालना, किसका निकालना, साइन 330। तो आप अपने अकॉर्डिंग, मैंने ऐसे बताया ना 270 प्लस 30 लिखा, 60 डिग्री लिखा था, ठीक है। आपके माइंड में होशियार होगे, माइंड में ऐसे भी है सर, ऐसे लिख दो ना, 360 डिग्री तो था ही, उसमें से 30 माइनस करा दो ना, क्योंकि अपने को तो बताया ना 360 डिग्री है, तो ऐसे भी लिख सकते हो सर। प्लस लगा के क्यों लिख रहे हो, माइनस लगा के लिख सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। 360 डिग्री पे क्या होता है, नो चेंज होता है ना, नो चेंज होता है ना। और साइन कौन से क्वाड्रेंट में है, 360 माइनस थीटा है, माइनस से ना, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ही बोल रहा है, बोल तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये क्या आ जाएगा माइनस का। और ये साइन 360 में नो चेंज होता है, तो साइन का साइन 30 डिग्री, और साइन 30 का मान क्या होता है माइनस का हाफ। देख लो 330 का मान क्या होता है माइनस का हाफ, और प्लस लगा के कर दो तो यहाँ 270 डिग्री लिख दो, और वही देखो कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये माइनस का मान, और साइन 270 पे चेंज होता है किसमें, कोस में, और कोस 30 डिग्री, और कोस 30 डिग्री का मान क्या होता है, वो भी कोस, यहाँ आ जाएगा 60, जब भी तो ये 330 होगा, कोस 60 का मान हो जाएगा 1/2। ये सेम का सेम है, मेथड कुछ ही नहीं है। अगर क्वेश्चन अपन समझने की कोशिश करना, बहुत इजी है। अब देखो इसकी ग्राफ की बात अपन कल करेंगे, क्लास लंबी हो जाएगी, डाउनलोड होने में या अपलोड होने में बहुत टाइम लेता है, इसलिए यहाँ तक ही। अब देखो आपको क्या करना है, आज कल कर लेंगे ग्राफ की बात, कोई दिक्कत नहीं, अपने के पास ये टेबल पड़ी है। तो देखो आज आपको होमवर्क में है ना, होमवर्क में है ना कोस थीटा और टेन थीटा, ठीक है, और सेक थीटा, कोसेक थीटा, और एक कोट थीटा, उसकी 0, 30, 45, 60, 90 से लेकर 360 तक मैंने जिस तरीके से वैल्यू फाइंड किया ना, उसी तरीके से आप वैल्यू फाइंड करोगे। ये आज का होमवर्क है, ठीक है। आप उसका क्या करोगे, एक टेबल बनाओगे, जैसे आप वहां लिखोगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ऐसे करके टोटली आपको बड़ी चार्ट में आपको एक इन सब की वैल्यूज निकालनी, कहाँ तक निकालनी, 360 तक। कल अपन और इसके बारे में चर्चा करेंगे, इनकी वैल्यू मैं भी आपको कंफर्म कराऊंगा, ठीक है ना। बाकी बच्चों ने बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हो, आप इस प्रैक्टिस को रेगुलर रखो, बहुत काम में आने वाला चैप्टर है ये। ट्रिग्नोमेट्री आपके कॉम्पिटिशन्स में काम में आएगा, और यही जो सब्जेक्ट, यही जो चैप्टर है ये 12th क्लास में बहुत अच्छी तरीके से काम में आएगा। तो आपको हर एक चीज़ आराम से सीखनी है। इस वीडियो में हर एक जो शब्द बोला गया ना, उसे दोबारा रिवाइज करो, और वापिस उसे देखो कि कहाँ सर कुछ अलग चीज़ है, ठीक है। आपको जो चीज़ नहीं आ रही तो उसे वापस रिपीट करके देख लो, आपको समझ में आएगा। बिल्कुल मेरी बात क्लियर है, आपको ये होमवर्क में है, ये करने, ठीक है। कल अपन इसके आगे मैं आपको और वैल्यू बताऊंगा, पहले तो इसका ग्राफ की बात करेंगे ना, ठीक है। ओके, कल मिलते, बाय।